अच्छा, स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रोजेक्ट को शिफ्ट करना हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर कल हमने एक बेसिक कंपोनेंट को शिफ्ट किया था, साइड बार को। सही है, इसको कन्वर्ट कर लिया था। इसमें एक ही चीज़ कंपोनेंट बननी थी, ये टाइल्स, तो वो हमने कल बना लिए थे ऐसे ही मैप के थ्रू। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट चीज़ क्या है। नैव बार भी हमारा शो हो रहे हैं और साइड बार भी चल रहा है। अब हम पेजेस को कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर इमेज नहीं ना आ रही, तो इमेज हम यहाँ से ले लेते हैं एसेट्स के अंदर। ओहो, कौन सी इमेज थी? है लोगो, आइकन, ये थी। इसको कॉपी कर लो और यहाँ पे अपना जो एसेट्स का फोल्डर है ना, इसमें ला के पेस्ट कर। सही है। अब ये साइड बार के अंदर शो करने हैं, तो कैसे करने हैं? यहाँ पे ये इमेज आ रही है ना, बस पाथ ही चेंज करना है ना। अब रिएक्ट में इमेज लगाने के कितने तरीके थे? 3 थे। पहले या इंपोर्ट कर लें, या रिक्वायर यूज़ कर लें, या पब्लिक के फोल्डर के अंदर रख लें। हम इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट माई इमेज फ्रॉम एसेट्स के अंदर, क्या माई बताओ डॉट PNG। सही है। और इस माई इमेज को मैं यहाँ पर सोर्स की जगह पे प्रिंट कर दूँगा। ठीक है, कैसे करेंगे? अब ये वेरिएबल प्रिंट करना है ना HTML में, तो पहले क्या लिखेंगे? कर्ली ब्रेसेस और उसके अंदर वेरिएबल का नेम, तो यहाँ पे इमेज भी आ जाए। ओके, अब साइड बार तो हमारा प्योर पाथ हो गया। सही है। अब हमने क्या करना है, ये नैव बार भी हमारा सही है। अब पेजेस को कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अबाउट का पेज हमने बनाया था, यहाँ पर आओ सोर्स के अंदर पेजेस, और इसके अंदर अबाउट का पेज हमने बनाया हुआ है। अब इसके अंदर सिंपली क्या करनी है, इसकी HTML कॉपी करते हैं यहाँ से और उसको वहाँ पे ले जाते हैं। यहाँ पर HTML कहाँ पर है इसकी? ये इसको कॉपी करो यहाँ से और यहाँ पे ला के पेस्ट करो। ठीक है। अब ये कुछ एरर्स वगैरह दे रहे हैं, ये सामने ही है। इमेज के टैग को यार इनसे ना इतना कन्फ्यूजन हो, ये डिव की तरह ही है, इतना इशू वाली बात नहीं है। सिमेंटिक टैग है। ठीक है, पहले तो ये इमेज के टैग को सेल्फ क्लोज नहीं किया, इस वजह से एरर था। ओके, इनको सेल्फ क्लोज कर दिया। दूसरा, क्लास को एक ये कमेंट गलत है, जावास्क्रिप्ट में कमेंट करने का सिंटैक्स और है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर सेल्फ क्लोज करने हैं, ये भी सेल्फ क्लोज है। उसके बाद ये कमेंट गलत है। ये HTML का तरीका है ना इस तरह से कमेंट करने का। अब हम जावास्क्रिप्ट के अंदर है, जावास्क्रिप्ट में इस तरह से कमेंट नहीं होता, तो ये फिर इस वजह से एरर दे रहे हैं। ये ख़त्म कर दो। और यहाँ पे एरर है, एरर से भरपूर है, तो इसको आप सेल्फ क्लोज, कोई नहीं। अच्छा, और यहाँ पर सेल्फ क्लोज हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेल्फ क्लोज, उसके बाद कौन क्या, यहाँ पे सेल्फ क्लोज, और यहाँ पे सेल्फ क्लोज कर। ठीक है, और ये ख़त्म कर दो। एक कहाँ पे रह गया टैग? हो गए सारे ख़त्म। अब ये क्लास को रिप्लेस कर दो क्लास नेम से, खुद ही चली जा रहे हैं। कंट्रोल F, यहाँ पर इसको रिप्लेस करो क्लास नेम पर। सही है, तो ये सारे क्लास नेम से रिप्लेस हो जाएंगे। ओके, अब मैं सेव करके आता हूँ, तो यहाँ पर ये मेरा पेज शो हो रहा है। सही है। अब इसमें हमें क्या करना है, प्रॉपर कंपोनेंट्स बनाने हैं और सारी चीज़ें
मैनेज करनी है। लाइक अभी हमने सिंपली क्या किया, HTML से HTML उठा के यहाँ पर ले आए हैं, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ कंपोनेंट बनने वाली है वो हमने अभी नहीं किया, वो उसको करेंगे। जैसे इसमें हेडिंग और पैराग्राफ तो कंपोनेंट नहीं बनेगा, ऐसे ही मेन कंपोनेंट क्या बनने हैं, ये कार्ड्स, ये रिपीटेड है ना, तो इसका क्या करेंगे, कंपोनेंट बनाएंगे। हमने बनाया था, किस नेम से बनाया था, सर्विस कार्ड के नेम से, ऐसे ही है ये। अब क्या करते हैं, यहाँ पर अगर आप आओ ना तो यहाँ पर भी देखो उसने सर्विस लिस्ट, एक अनऑर्डर लिस्ट लगाई है जिसके अंदर हर कार्ड एक लिस्ट आइटम है। यहाँ पर देखो ना सर, मेरा तो क्वेश्चन आ रहा है जी जी, इसमें जिस चीज़ जो भी 1 से 2 3 4 चीज़ें उसको उसने अनऑर्डर लिस्ट में रखा है। हाँ, ये हमने रैंडमली उठाया ना, कहीं से गिटहब से उठाया, तो उसने काम इसी तरह से किया है। तो ये काम ठीक ये किसी का काम है, हम एडजस्ट हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखो ना तो इसने क्या किया है, अनऑर्डर लिस्ट है, उसके अंदर ये लिस्ट आइटम्स जो हैं ये रिपीट हो रही हैं। अगर आप हर लिस्ट आइटम के अंदर देखो ना तो सेम काम ही है, इमेज लगी हुई है, टाइटल है और डिस्क्रिप्शन है, ऐसे ही है ये सारी लिस्ट आइटम्स के अंदर। ये लिस्ट आइटम्स कौन सी हैं, ये कार्ड्स हैं, ये 4 कार्ड्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर लिस्ट आइटम्स देखना कितने हैं, 1 2 3 और 4, सही है। तो यहाँ पर अगर हमने इसको कंपोनेंट में शिफ्ट करना है तो कैसे करने हैं, एक को कॉपी कर लें और इसको यहाँ पे ला के सर जो हमने कंपोनेंट बनाया था उसमें पेस्ट कर दें, सही है। और यहाँ पर अब जो ये रिपीट हो रहा है ना, इन सब को ख़त्म कर लो चारों। अब यहाँ पर 4 बार उसको कॉल कर दें जो हमने कंपोनेंट बनाया है, सही है। अब अगर हम यहाँ पर आएँ तो काम तो सही हो गया, मतलब 4 बार, अगर 5 बार करने हैं तो 5 बार कॉल कर दें, एक और आ जाएगा, सही। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर है कि कंटेंट सेम है। वो ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने एक कॉपी किया और उसको जाके पेस्ट कर दिया, उसको ही 4 बार कॉल कर रहा हूँ। अब यहाँ पर एक तो प्रॉब्लम है बार बार कॉल करना पड़ रहा है, दूसरा प्रॉब्लम क्या है, कंटेंट का, ठीक है। अब ये बार बार कॉल करने से बचाना है तो क्या करने हैं, लूप लगाएंगे, सही है। और कंटेंट को मैनेज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये कार्ड्स है ना, हर कार्ड का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसमें उस कार्ड का डाटा होगा। मतलब उस कार्ड में, इस कार्ड में क्या क्या आ रहा है, आइकन है, टाइटल है और डिस्क्रिप्शन है। हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे हर कार्ड का जिसमें उसका आइकन, टाइटल और डिस्क्रिप्शन हो। फिर सारे कार्ड्स के ऑब्जेक्ट्स एक एरे में रखेंगे और उस पर लूप लगा दें, सही है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं टॉप पर ही, यहाँ पर आके हम क्या करते हैं, क्या कहें इसको, रिटर्न से पहले हाँ मैंने बताया था ना, ये रिटर्न से ऊपर आप सारी जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो। सर्विस कार्ड डाटा एक एरे होगी और उसके अंदर हर कार्ड का ऑब्जेक्ट होगा। आप उसमें क्या क्या रखें, उसका आइकन, टाइटल और डिस्क्रिप्शन। एक और कार्ड है तो फिर ऑब्जेक्ट, उसके अंदर आइकन, टाइटल और डिस्क्रिप्शन। फिर ये तीसरे कार्ड का आइकन, टाइटल और डिस्क्रिप्शन, और फिर चौथे का आइकन, टाइटल और डिस्क्रिप्शन। यही 4 है ना। एक है मोबाइल ऐप का, तो कंटेंट क्रिएटिंग की जगह हम कर देते हैं मोबाइल ऐप। सही है। और फिर यहाँ पर भी क्या होगा, अच्छा इसने सेम ही रख दी है, वैसे हमें इसको चेंज करना चाहिए, यहाँ से कॉपी करो, ठीक है। और वेब डिज़ाइनिंग का ये है, तो ये यहाँ पे पेस्ट करो, ठीक है। और फिर ये यहाँ पे रख दो, और फिर इसका डिस्क्रिप्शन
ठीक है। अब इनकी इमेजेस वगैरह लेनी है ना, तो हम क्या करते हैं, इस प्रोजेक्ट से सारे एसेट्स कॉपी कर लेते हैं। ये इमेजेस हैं, ये सारी ही कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे ला के पेस्ट कर, सही है। अब किस नेम से इसने लगाई हुई हैं इमेजेस, वो मैं देख लेता हूँ। अबाउट के अंदर आइकन डिज़ाइन, आइकन डेवलपमेंट, आइकन ऐप और आइकन फ़ोटो, तो हम इनको इंपोर्ट कर लेते हैं। ये भी एक तरह की इमेज ही होती है, इमेज का फॉर्मेट होता है, ठीक है। उसका बैकग्राउंड नहीं होता, होता है समटाइम्स, मतलब इसकी शेप कुछ इस तरह की होती है, लाइक इसका बैकग्राउंड भी नहीं होता, और ये कुछ आइकन्स टाइप होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इनकी इमेजेस खामोश हो जाएं यार। अब इसका आइकन डिज़ाइन जो है, एसेट्स के अंदर से आइकन डिज़ाइन, और दूसरा डेवलपमेंट का आइकन, और यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से ही देखते रहते हैं यार, आइकन डेव, उसके बाद आइकन फ़ोटो, और उसके बाद आइकन ऐप। 4 पूरे हो गए। डेव आइकन, उसके बाद फोटो आइकन, और सही है कि नहीं। अब यहाँ पर ये पाथ की जगह पर वो वेरिएबल्स पास कर दो, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, ऐप और फ़ोटो, ओके। अब सिंपली ये डाटा हमने बना लिया है ना, इसको यहाँ पे क्या करेंगे, ये जहाँ पर 4 बार कॉल किया, यहाँ पे आके एक बार ही रहने देंगे, और यहाँ पे लगाएंगे लूप, सर्विस कार्ड डाटा डॉट मैप। अब मैप में हमें एक फंक्शन पास करना होता है, वो पास कर दिया, और मैप क्या करते हैं, उस एरे का 1 बाय 1 इंडेक्स उठा के पास कर देते हैं पहले पैरामीटर के अंदर, तो उसको मैं रिसीव कर लेता हूँ आइटम के नेम से, और दूसरे में क्या देते हैं, इंडेक्स। अब ये जो एक बार हमने कॉल किया ना, इसको इसके अंदर ले जाओ, ओके। तो ये इसको 4 बार ऑटोमेटिकली कॉल कर देगा खुद ही, जितनी उस एरे की लेंथ होगी ना उतनी बार कॉल कर देगा। अच्छा, रिटर्न नहीं लगाया, चार बार आ गया। अब कंटेंट करने हैं, तो कंटेंट के लिए क्या करें, इसको प्रॉप पास कर देते हैं डाटा के अंदर आइटम। ये आइटम में आ रहे हैं ना 1 बाय 1 ऑब्जेक्ट, तो वो मैंने उसको एज अ प्रॉप पास कर दिया उस कंपोनेंट को, और इसको यूनिक करने के लिए की पास करेंगे इंडेक्स, सही है। अब इस कंपोनेंट के अंदर जाके जो डाटा मैंने इसको पास किया उसको रिसीव करना है ना, तो डायरेक्टली निकाल लेते हैं, कर्ली ब्रेसेस लगा के डाटा के नाम से पास किया था, तो डाटा के नाम से निकाल लिया। अब यहाँ पर ये पाथ की जगह डाटा डॉट आइकन, और अल्टरनेटिव में टाइटल आ जाएगा, यहाँ पे टाइटल, और इसमें डिस्क्रिप्शन था कि टेक्स्ट था, डिस्क्रिप्शन नहीं था, अच्छा टेक्स्ट था, तो यहाँ पर आ जाएगा टेक्स्ट, सही है। तो अब अगर मैं यहाँ पर आऊँगा तो उनके आइकन्स भी यूनिक हो गए, टाइटल भी, डिस्क्रिप्शन भी, और सब कुछ हो गया मैनेज, ओके। अब वो जो बार बार कॉपी पेस्ट हो रहा था, वो वाला काम इसके अंदर तो नहीं है, सही है। मतलब इतनी की लाइन हमने लिखी है तो हमारा काम ऑटोमेट हो गया। अब अगर मैंने एक और कार्ड यहाँ पे ऐड करना हो तो क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर आके एक और ऑब्जेक्ट ऐड कर देंगे, ठीक है। मैंने उसी को नीचे कॉपी किया है तो एक और आ जाएगा, सही है। इस तरह बस ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे तो लूप चल रहा है ना, लूप ने पूरी एरे पे ही चलना है, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर ऐड होते जाएंगे, सही है। समझ आ गई कि नहीं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर रॉन्ग हो रही है, वो क्या है कि हम नहीं, अगर अच्छे तरीके से लगाओगे फिर नहीं होगा।
अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो डाटा हम यहाँ पे बना रहे हैं ना, ये वैसे यहाँ पे बना लें, यहाँ पर भी ठीक है। टेक्निकली हम इसको ना एक सेपरेट फ़ोल्डर में रखते हैं। हम सोर्स के फ़ोल्डर के अंदर एक फ़ोल्डर बनाते होते हैं कांस्टेंट के नाम से, ठीक है। और उसके अंदर हम अपना सारा कांस्टेंट डाटा जो चेंज नहीं ना होना होता, वो वाला सारा डाटा इस फोल्डर के अंदर डिफ़ाइन करते हैं। जैसे ये कार्ड्स है ना, इनका डाटा चेंज नहीं होना, ऐसे ही है। तो मुझे इसको फिर कहाँ पे रखना चाहिए? कांस्टेंट के फोल्डर के अंदर। इसमें मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ, मे बी कार्ड्स डाटा डॉट JSX। और ये जो काम मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किया है ना, इसको मैं ले जाऊँगा इसके अंदर। अब आपके माइंड में होगा कि अगर मैं इसको सेपरेट फ़ाइल में ले गया हूँ तो मुझे ये एक्सेसिबल कैसे होगा उस फाइल में। यहाँ से हम इसको क्या कर देंगे? एक्सपोर्ट, ठीक है। और सिंपली यहाँ पर आके इंपोर्ट कर लें, ठीक है। इंपोर्ट करके उसको यूज़ कर लेंगे। अब ये जो इमेजेस वगैरह हैं ये भी कहाँ पे चले जाएंगी? यहाँ तक थी ना, ये भी इसके अंदर चले जाएंगे क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे पास कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे आगे इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। अब पाथ भी मेरे ख्याल से कुछ चेंज होगा। एसेट्स के अंदर ये चीज़, ये एक बार हटा देंगे, सही है। तो मेरा काम अब भी सेम चलेगा, ठीक है। लेकिन वो डाटा जो मेंटेनेंस है वो इसमें आ जाती है कि डाटा जो कांस्टेंट डाटा है वो मैं कांस्टेंट के फोल्डर के अंदर डिफ़ाइन कर रहा हूँ। फिर उसको यहाँ से एक्सपोर्ट करके जहाँ पर भी उसकी नीड होती है वहाँ भी जाके इंपोर्ट करके यूज़ कर लूँ, सही है। समझ आ गई कि नहीं? मज़े की चीज़ है, लग नहीं रहा मुझे। अच्छा खैर, ये चीज़ होगी ना, हमने इसको कंपोनेंट में शिफ्ट कर लिया। अब नेक्स्ट क्या है? ये टेस्टिमोनियल्स कार्ड है ना, इनका भी UI सेम है, तो इसका भी क्या होगा? कंपोनेंट होगा। हमने इसका कंपोनेंट बनाया था किस नेम से? इसको बंद करो, टेस्टिमोनियल कार्ड के नेम से, ये, ठीक है। अब हम about.js अबाउट के पेज में देखते हैं ये कहाँ से शुरू हो रहे हैं। टेस्टिमोनियल्स है यहाँ से। यहाँ पर भी देखो उसने अनऑर्डर लिस्ट लगाई है, उसके अंदर लिस्ट आइटम्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो कार्ड बार बार मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे क्या करेंगे? एक लिस्ट आइटम को कॉपी कर लेंगे और उसको शिफ्ट कर देंगे कहाँ पे? अपने कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो ये 4 बार लिस्ट आइटम्स को कॉल कर रहा था, अब यहाँ पर ये इनकी जगह पे क्या आ जाएगा? वो कंपोनेंट टेस्टिमोनियल कार्ड, ठीक है। 4 चाहिए थे कार्ड्स, तो मैं इसको 4 बार कॉल कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4 आ जाएंगे। 5 करने होंगे, 5 कर दूँगा। जितने बढ़ाने हैं आप उतने करते जाओ। अब ये 6 आएंगे। सही है, समझ आ गई कि नहीं? लेकिन अब हमें इसमें क्या देखना है? हमने एक कंपोनेंट तो बना लिया, उसको कॉल भी कर दिया, लेकिन एक तो बार बार कॉल होने से बचाना है, दूसरा कंटेंट मैनेज करना है। तो फिर क्या करेंगे? डाटा डिफ़ाइन करेंगे और उस पर लूप चलाएंगे। अब हम डाटा कहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे? कांस्टेंट के अंदर, कार्ड्स डाटा के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आप आओगे और यहाँ से क्या करोगे? कांस्ट टेस्टिमोनियल कार्ड डाटा कह दो इसको, कार्ड डाटा, और इसके अंदर आगे फिर एरे, और हर कार्ड का एक ऑब्जेक्ट होगा। अब उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी? यहाँ पर क्या क्या है? ये टेस्टिमोनियल है ना, टेस्टिमोनियल्स कहते हैं रिव्यूज़ लोगों के आपके बारे में। तो इसमें पर्सन की इमेज आ रही है, उसका नेम आ रहा है और उसका रिव्यू आ रहा है। तो यहाँ पर आगे फिर क्या क्या डिफ़ाइन करेंगे इस ऑब्जेक्ट में? इमेज, नेम और रिव्यू, सही है। अब हम क्या करते हैं? अब थोड़ा काम करना पड़ेगा। ये नेम कॉपी करो और यहाँ पे जाके
हिस्ट्री डेट भी डेट भी है कहाँ पे? तो यहाँ पर डेट भी ले लो। खुद ही ले वो खुद ही आ जाएंगे। अच्छा एक हो गया, वो डेट इक्वल टू नहीं है, क्या नहीं है ना? ये इक्वल टू नहीं है। अच्छा सॉरी, ठीक है। अब सेकंड का, अच्छा रिव्यू सबका सेम ही है, बस नेम चेंज है। चलो कुछ तो फ़ायदा हुआ है, बस नेम ही इनका हमें चेंज करने हैं। यहाँ पे नेम आ जाएगा और लास्ट वाले का नेम है हेनरी विलियम। अच्छा नेम ही बस चेंज थे इनके, तो नेम्स हमने चेंज कर दिए हैं और रिव्यू तो सबका सेम था। अब इनकी इमेजेस इंपोर्ट कर लें। इमेज का नेम देख लेते हैं, वैसे इसने किस नेम से रखा है? अवतार 1 2 3 4 यही चल रहा है, सही है। तो इन इमेजेस को पहले इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट टेस्टिमोनियल 1 फ्रॉम एसेट्स के अंदर अवतार 1.png यही है। और यहाँ पर ठीक है, और यहाँ पर फिर मैं ये कॉमास को हटा के इसमें टेस्टिमोनियल 1 की इमेज आ जाएगी और यहाँ पे 2 की 3 4 सही है। अब ये मैंने डाटा बना लिया ना, अब इसको यहाँ से क्या करेंगे? एक्सपोर्ट, और यहाँ अबाउट के अंदर आके अब हमने ये जो 4 बार कॉल किया है यहाँ पर क्या करेंगे? ये 3 को ख़त्म कर देंगे, 1 रहने देंगे, सही है। और इस पर क्या लगा देंगे? लो कैसे किस नाम से रखा था? टेस्टिमोनियल्स कार्ड डाटा। इसको पहले आप इंपोर्ट करोगे, सही है, जैसे मैंने किया है, ये देखो ठीक है, सेम ही फाइल से आ रहा था ना, तो उसने करली ब्रेसिस के अंदर ही कॉमा लगा के सेकंड चीज़ भी इंपोर्ट कर ली। और इस पर डॉट मैप, और मैप हमसे एक फंक्शन लेता होता है। इस फंक्शन के पहले पैरामीटर में क्या देगा? उस एरे का 1 बाय 1 इंडेक्स, ठीक है। जैसे ये कितना इंडेक्स है? 0, ये 1। ये 1 बाय 1 हर इंडेक्स का डाटा उठा के किसको पास करते हैं? मैप के फंक्शन के पहले पैरामीटर में। उसको किसी भी नेम से आप रिसीव कर सकते हो, मैं आइटम कह देता हूँ। और दूसरे में क्या देते हैं? इंडेक्स नंबर, और उसके अंदर हमने रिटर्न लगाया और उसमें कंपोनेंट को कॉल कर दिया। ओके, अब कंपोनेंट को डाटा मैंने पास किया ना, तो यहाँ पे जाके ये डाटा रिसीव करेंगे और यहाँ पे जाके फिर क्या आ जाएगा इसकी जगह पे? डाटा डॉट नेम, और यहाँ पर डाटा डॉट रिव्यू, ठीक है, सही है। हमने इमेज के नाम से डिफाइन किया था ना। कहाँ पे? अच्छा सॉरी, इमेज आएगा ना, ठीक है, बता रही है। अच्छा, और डेट कहाँ पे थी? डेट वो क्लिक करने पे आती है। अच्छा, वो उसकी फिर ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे आएंगे तो हमारा भी काम है, सही है, ठीक है। अब अगर मैंने एक और पर्सन ऐड करना होगा तो क्या करेंगे? उसका भी आगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही ऐड करना है सिंपली, सही है, तो एक और ऐड हो जाएगा। ओके, समझ आ गई है कि नहीं? लग नहीं रहा मुझे, खामोशी है। और क्या चीज़ रह गई अबाउट के पेज के अंदर? ये क्लाइंट्स के लोगो रह गए हैं।
अब यहाँ पर हमने इसका कंपोनेंट बनाया था क्लाइंट के नेम से, और अबाउट के पेज के अंदर आओ तो कहाँ पे करके ये है मेरे ख्याल से। अच्छा ये क्या चीज़ आ रही है? ये है, ठीक है, क्लाइंट्स, और उसके नीचे यहाँ पर भी देखो ना अनऑर्डर लिस्ट है और इसने इसके अंदर लिस्ट आइटम्स लगाए हुए हैं। तो फिर क्या करेंगे, एक लिस्ट आइटम कॉपी कर लें और उस कंपोनेंट के अंदर जाके पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर सारी लिस्ट आइटम्स हटा के 6 टोटल, तो यहाँ पर 6 टाइम्स क्या करेंगे, उस कंपोनेंट को कॉल कर देंगे। सही है। अब इनका कंटेंट और ये रेपिटेशन से बचाने के लिए क्या करना है, फिर डाटा बनाना है और लूप लगानी है। अब इसका डाटा इतना नहीं है, मतलब इसमें सिर्फ इमेज ही है एक चीज़, मतलब इमेज ही चेंज हो रही है ना इसमें टाइटल है ना डिस्क्रिप्शन है, बस इमेज चेंज हो रही है। अब इसका डाटा बजाय आप उस फाइल के अंदर जाके बनाओ, आप यहाँ पर ही ऊपर डिफ़ाइन कर लो। सही है, रिटर्न से ऊपर कोई इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें शॉर्ट डाटा है। जब हमें लेंथ में हमारे पास काफ़ी मतलब लेंथी डाटा होता है, फिर हम सेपरेट फाइल में कांस्टेंट के अंदर डिफ़ाइन करें। अगर तो थोड़ा सा ही है, एक आधी की है, फिर आप यहाँ पर ही डिफ़ाइन करें। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉन्स्ट क्लाइंट्स, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अंदर उसका सिंपली लोगो ही लेना है ना। अब लोगो सारे इंपोर्ट करने पड़ेंगे। एसेट्स, और उसके अंदर किस नेम से है, लोगो 1 2 3, ये काम आसान, असल करने वाला काम ये है। अबाउट के अंदर आओ तो लोगो 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पर आ जाएगा 2 3 4 5 6, और यहाँ पे सिंपली पास कर देंगे। सही। अब इनको एक ही लाइन में कर लेते हैं ताकि और शॉर्ट हो जाए हमारा। सही है। अब इस पे सिंपली क्या लगाना है, यहाँ पे लूप लगा देंगे। ये 6 बार हैं तो 1 रख लेंगे, बाकी ख़त्म कर देंगे। सही है। और यहाँ पे आके क्लाइंट्स डॉट मैप, और उसके अंदर वाकई कसम से ये आप कर लो ना तो ये, हाँ। अब इसमें रिटर्न और उसके अंदर आके ये कंपोनेंट और, ठीक है। तो यहाँ पर सारे आगे लोगोस। अब इनको डाटा पास करेंगे ना, तो पास करें कैसे करेंगे, उसको मैं कह देता हूँ किस नाम से पास करेंगे, लोगों के नाम से कर देते हैं, डाटा कर दें यार। अच्छा ये की मैं क्यों पास कर रहा हूँ, यूनिक रहे। सही है। और क्लाइंट के अंदर आके डाटा निकालेंगे और यहाँ पर पास की जगह पर यहाँ पर तो कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर डाटा डॉट यार क्या है लोगो कर देंगे। ये सारे लोगो सारे सही है। हैश का मतलब है कि इसमें क्लिक करने पे कहीं पर भी नहीं लेके जाना, मतलब ये ब्लैंक लिंक है। स्टार का तो नहीं मुश्किल, वो हमारा राउटिंग में होता है कि अगर पेज फाउंड नहीं होता तो हम स्टैरिक डिफ़ाइन करते हैं। वो फिर स्टैरिक में जो भी आप शो करते हो ना स्टैरिक के पाथ में, वो नॉट फाउंड पे शो हो रहा होता है। सही है। अच्छा जी,
अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, अबाउट का पेज हो गया, इसका भी कंपोनेंट बना दिया, इसका भी बना दिया और इसका भी बना दिया। अब अगर हम अबाउट का पेज एक्सप्लोर करें ना तो कितना के कोड है, अगर इसको आप ऐसे करो ना, सेक्शंस, ये इतना के कोड है पूरी फाइल का, सही है, सिर्फ इतना भी। लेकिन हमने इसमें स्टैंडर्ड्स पूरे फॉलो किए हैं कि जो चीज़ कंपोनेंट बननी थी उसको कंपोनेंट बनाए, ठीक है, और उस पर प्रॉपर मैप का लूप लगाए और उस पर सारा वर्कआउट किया है, सही है। हाँ, बस कंटेंट है, ये याद रखना है कि कांस्टेंट का फोल्डर बनाना है यहाँ पर, उसके अंदर आप सारा अपना कांस्टेंट डाटा जो चेंज है ना वेबसाइट के अंदर वो वहाँ पे डिफाइन करो। ओके, अब नेक्स्ट हम चलें तो नेक्स्ट क्या चीज़ है, अबाउट का पेज हो गया। अब हम चलते हैं पोर्टफोलियो कर लेते हैं, ब्लॉग कर लेते हैं, सही है। बाकी कॉन्टैक्ट और रेज्यूमे ये तो आसान है, ये आप लोग कर लेना। ओके, मैं ब्लॉग और कॉन्टैक्ट आपको पोर्टफोलियो और ब्लॉग कर देता हूँ। पहले तो लिंक्स लगाएं ना, हमारे लिंक्स काम नहीं कर रहे, पहले तो लिंक्स लगाएं। तो हम आ जाते हैं नैव बार के अंदर और यहाँ पर देखते हैं कि अबाउट का पेज है। यहाँ पे क्या करेंगे, बटन को हटा के क्या लगाना है, लिंक का टैग जो हमें कहाँ से मिलेगा, रिएक्ट राउटर डॉम से। और यहाँ href को हटा के क्या करना है, हमें href है ही नहीं, सिर्फ 2 करने हैं। ओहो, अबाउट पे क्लिक करने पे फॉरवर्ड स्लैश पे लेके जाना है, फॉरवर्ड स्लैश रिज्यूमे पोर्टफोलियो वगैरह ऐसे है। और यहाँ पर रेज्यूमे, पोर्टफोलियो, ब्लॉग और कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे आओ तो रेज्यूमे पेज, पोर्टफोलियो, ब्लॉग और कॉन्टैक्ट, सही है, सही है। आ रहे रेज्यूमे पेज, पोर्टफोलियो, ब्लॉग और कॉन्टैक्ट। रेज्यूमे का यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, वो उसके पीछे भी उसने लॉजिक लगाई है ना, वो अभी मैंने कॉपी नहीं की, उसकी जावास्क्रिप्ट की लॉजिक्स मैंने कॉपी नहीं की, ठीक है। वो इस वजह से यहाँ पे अगर आप देखो ना, बात उसकी वैलिड है कि यहाँ पर इसका जो एक्टिव होता है वो येलो हो जाता है, वो मैंने अभी किया नहीं। ओके, अच्छा, अब हम कौन सा पेज देख रहे थे, पोर्टफोलियो का। तो पहले क्या करते हैं हम, ये जो हमारी प्योर HTML है ना, यहाँ से पोर्टफोलियो पेज का सारा कंटेंट कॉपी कर लेते हैं। कहाँ से आ रहा है ये, ठीक है, यहाँ से शुरू हो रहा है आर्टिकल से, इसको एक्सपेंड कोलैप्स करो, ये सारा कोड कॉपी करके यहाँ पे आओ आप अपने प्रोजेक्ट में। तो हमने पोर्टफोलियो का पेज बनाया था, किस नेम से, पोर्टफोलियो के नेम। यहाँ पे आके सिंपली सारा पेस्ट कर दें। अब ये भी एरर से भरपूर है तो इसके भी एरर्स ख़त्म करने पड़ेंगे। और यहाँ पर भी और भी हैं, और एक ऊपर है ये, ठीक है। अब सारे एरर्स ख़त्म हो गए। एक है कि क्लास को हमने करने क्लास नेम, सही है। तो सारे यहाँ पर क्लास की जगह हो गए क्लास नेम, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे आए पोर्टफोलियो पे तो शो हो रहे हैं,
अबाउट आ रहा है, रेज्यूमे आ रहा है, लेकिन पोर्टफोलियो नहीं आ रहा। कॉन्टैक्ट भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, पोर्टफोलियो क्यों नहीं आ रहा? ये कहाँ पे एरर है? साइड बार की लाइन नंबर 44 में क्या कह रहे हैं हनान? ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। वो कह रहे हैं आपने लाइन नंबर 44 पे लूप लगाया है लेकिन उसको यूनिक नहीं किया, यहाँ पे की नहीं ना पास की, इस वजह से। रिफ्रेश करो, एक ख़त्म हो गया। दूसरा है राउटिंग के अंदर लाइन नंबर 17 पे क्लास को करने, क्लास में यहाँ से ख़त्म करो तो अब ओके, ठीक है। लेकिन पंगा कहाँ पे है? पोर्टफोलियो पेज यहाँ पे शो नहीं हो रहा। और क्यों नहीं हो रहा? देख लेते हैं। ये रेज्यूमे पेज था और ये अबाउट का पेज था। एक्टिव की क्लास का फ़र्क है, वो मैं पास कर देता हूँ इसको। अब ओके, वो एक्टिव की क्लास नहीं दी थी, सही। यहाँ पर अगर आप देखो ना, उसने हर पेज को एक्टिव की क्लास दी है, वो हमने पास नहीं ना की, इस वजह से शो नहीं हो रहा था। अब पास की है तो यहाँ पे शो हो रहा है। अगर ये नहीं ना मैं देता, फिर वो शो नहीं करता पोर्टफोलियो का पेज, सही है। पास कर दूँगा तो कर देगा, ठीक है। ये बस डिफरेंस है, ओके। अच्छा, अब हमने पूरे पेज का कोड HTML से कॉपी करके यहाँ पे ले आए। अब हमने क्या करना है, इसमें जो चीज़ कंपोनेंट बननी है उसको कंपोनेंट बनाना है। अब इसमें सिंपली कार्ड्स ही थे सारे पोर्टफोलियो में, ऐसे ही है। इनका हमने कंपोनेंट बनाया हुआ है किस नेम से? पोर्टफोलियो कार्ड के नेम से। लेकिन उससे पहले हमने क्या वो फिल्टर करने वाला है, ये वाला? ये हो जाएगा अभी, लेकिन पहले ये कार्ड्स वगैरह करें ना। तो इसका हमने कंपोनेंट बनाया था कार्ड्स के अंदर, पोर्टफोलियो कार्ड के नेम से, ठीक है। तो हमें क्या करना है, आप आओ यहाँ पर पोर्टफोलियो के पेज के अंदर। अब यहाँ पर भी अगर आप देखोगे ना, अनऑर्डर लिस्ट लगी हुई है और उसके अंदर हर कार्ड को उसने एक लिस्ट आइटम के तौर पे शो किया है। तो यहाँ भी क्या करना है, अब आप लोगों ने बताना। सर ये एक कॉपी कर लें और इसको उस कंपोनेंट के अंदर लेके पेस्ट कर दें, ठीक है। अब यहाँ पर ये सारे लिस्ट आइटम्स रिमूव कर देंगे और ये कितने हैं टोटल? 9 है। 1 3 6 9। तो यहाँ पर आके हम उस कंपोनेंट को 9 टाइम्स शो कर देंगे, ठीक है। तो हमारा काम भी सेम ही हो जाएगा। लेकिन अब इनका कंटेंट सेम है, तो कंटेंट और ये रेपिटेशन से बचाने के लिए फिर डेटा बनाएंगे और लूप लगाएंगे, करेंगे। इस बार कांस्टेंट में करेंगे। इमेज है, टाइटल है, सब टाइटल है, सही है। 3 चीज़ें हैं, वो उसमें एक की थी, इस वजह से मैंने कांस्टेंट मेन्यू ले गया था, ठीक है। तो अब इसमें फिर क्या करें, कार्ड्स डेटा में जाएं और यहाँ पे आके एक्सपोर्ट कॉन्स्ट पोर्टफोलियो कार्ड डाटा, और ये एक एरे होगी और उसके अंदर हर कार्ड का एक ऑब्जेक्ट होगा। उसमें क्या क्या होगी? इमेज, टाइटल और सब टाइटल। अब ये नेम्स मुझे इतने क्यों याद है, ये इसको ये टाइटल कहना है, इसको सब टाइटल कहना है, ये एक्सपीरियंस है। ये आप लोगों को भी वक्त के साथ साथ होता जाएगा, ओके।
अच्छा, अब इनमें टाइटल वगैरह डिफ़ाइन करें। पहला क्या है? फाइनेंस, कॉपी भी नहीं कर सकते किस्मत वाली। चलो यहाँ से कर लेते हैं फाइनेंस। और ये क्या था? वेब डेवलपमेंट। दूसरा क्या है? हॉरिजॉन और वेब डेवलपमेंट। तीसरा क्या है? फंडो वेब डिज़ाइन। चौथा क्या है? बरवल्ला। और ये एप्लीकेशन है। और उसके बाद है DSM। ये क्या है? वेब डिज़ाइन। उसके बाद है मेटास्पार्क वेब डिज़ाइन। उसके बाद है समरी। और ये क्या है? वेब डेवलपमेंट। और उसके बाद टास्क मैनेजर एप्लीकेशन। और ये क्या था? एप्लीकेशंस। और इस सही है। उसके बाद अराइवल है और ये वेब डेवलपमेंट है। ठीक है, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरे हैं। अब इनकी इमेजेस वगैरह इंपोर्ट कर लें। तो इमेज प्रोजेक्ट्स के नाम से 9 8 7, मतलब इमेजेस के नेम सेम है, बस काउंटिंग उसने डिफरेंट की है। तो ये सारी इमेजेस इंपोर्ट करते हैं पहले। एसेट्स में प्रोजेक्ट 1 है ना, PNG है JPG है? PNG है सारी, मिक्स प्लेट है। अब फिर देखना पड़ेगा। यहाँ पे आओ आप एसेट्स में। और 9। अब देखो इनमें से प्रोजेक्ट 1 कौन कौन सा JPG है? 8 1 3 और 8। अब यहाँ पर भी 7 8 और 9। ठीक है। अब यहाँ पर आके नीचे ये सारी इनको पास कर देंगे। सही है। अब ये डाटा डिफ़ाइन कर लिया है। अब यहाँ पे आके ये इतनी बार जो कॉल किया, यहाँ पे क्या कर देना है? एक बार रख लेंगे। सही है। तो यहाँ पर शो भी कितनी बार होगा? एक बार। अब इस पे लूप लगाएं। पोर्टफोलियो कार्ड डाटा, इसको मैं एंटर करता ना तो ये ऑटोमेटिकली उसको इंपोर्ट कर लेता है। सही है। पहले इंपोर्ट करना है, ये याद रखना। ये अगर आपने नेम सही रखे हैं ना तो ये खुद ही हो जाता है, ऑटो इंपोर्ट हो जाता है। मैप, उसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन पास करना है और इसमें यहाँ पर क्या आएगा? आइटम कह लो।
उसमें इंडेक्स, और इसमें ये कंपोनेंट में रिटर्न कर देता हूँ। 9 बार आ गया। अब इनका कंटेंट सेम है तो क्या करेंगे, इसको डाटा पास कर दें और उसमें क्या पास करेंगे, आइटम। इसमें मुझे 1 बाय 1 ऑब्जेक्ट मिलेगा ना आइटम में, वो ऑब्जेक्ट ही मैंने एज इट इज़ इस कंपोनेंट को पास कर दिया, और उसमें इसको यूनिक करने के लिए की में इंडेक्स। अब इस कंपोनेंट के अंदर आओ, वो डाटा रिसीव करो और यहाँ पे आके इमेज की जगह पे इमेज, टाइटल और सब टाइटल, ठीक है। ओके, ये भी काम हो गया। तो पोर्टफोलियो का पेज भी हमारा बन गया। अब नेक्स्ट कौन सा है, ब्लॉग। रेज्यूमे और कॉन्टैक्ट तो आसान ही है ना, इसमें तो बस एक इनपुट का कंपोनेंट ही है। ब्लॉग का कर लेते हैं हम फटाफट, जल्दी जल्दी ज़रा। नहीं रुक जाओ, ब्लॉग का पेज हमने बनाया था वैसे। तो यहाँ से ये HTML से ब्लॉग के पेज का सारा कोड कॉपी करते हैं, यहाँ से इस सारे को कॉपी करो और यहाँ पर आके पेजेस में ब्लॉग, और ब्लॉग के अंदर जाके ये सारा कंटेंट पेस्ट करो। अब इसमें भी एरर्स हैं, नहीं डायरेक्ट इसमें बनना है, डायरेक्ट रिएक्ट में बनाओगे। ऐसे नहीं करना कि पहले HTML CSS बना लें। नहीं नहीं, आप लोग डायरेक्ट रिएक्ट में ही काम करो, ओवरऑल रिएक्ट में करो 0 से एंड, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये पेज मैंने वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लिया, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, इसको भी एक्टिव की क्लास देंगे। अच्छा, यहाँ पे इशू है, क्लास को क्लास नेम से रिप्लेस, ठीक है। ये आ गया। अब इसमें क्या करना है, ये कंपोनेंट बनाएंगे ना, ये कार्ड जो है इन सब का UI सेम है, बस कंटेंट चेंज है। इसका भी हमने एक कंपोनेंट बनाया था, किस नेम से, ब्लॉग कार्ड के नेम से, कार्ड्स के अंदर ब्लॉग कार्ड, ठीक है। तो यहाँ से क्या करें फिर, यहाँ भी अनऑर्डर लिस्ट लगी और उसमें लिस्ट आइटम्स हैं, ठीक है। तो मे भी अगर ये AI हमें इसका डाटा बना दे, पहले डाटा बना लेते हैं। और यार क्या क्या है भला, डेट है, टाइटल है, और डेट, कैटेगरी, टाइटल और टेक्स्ट। डेट, कैटेगरी, टाइटल और टेक्स्ट। अब इनको डिफाइन करें। क्या हो गया, इसीलिए तो बनाए। सेकंड का ये चीज़ सही भी बना रहा है कि नहीं, सही कर, ओके। और नेक्स्ट फिर वो
सारे डिज़ाइन के ही हैं, और इसीलिए तो मैंने नीचे अभी कंपोनेंट नहीं कॉल किया कि ये ऑटो ही इसको समझ के मुझे जनरेट कर दे। 6 पूरे हो गए, 1 2 3 4 1 2 3 5 है, और एक लास्ट 6। सही है। अब ये डाटा मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किया, ये टेक्निकली कहाँ पे होना चाहिए? कांस्टेंट के अंदर। तो यहाँ से कट कर लो और इसको ले जाओ, जो कार्ड्स डाटा हमने कांस्टेंट में डिफ़ाइन किया है ना, यहाँ पे एक्सपोर्ट, और ये सही है। अच्छा, इसमें एक और भी चीज़ होनी थी, इमेज, वो हम कर लेते हैं। लेकिन इसमें अब क्या करना है, हमने वही काम, ये लिस्ट आइटम्स रिपीटेड है ना, एक लिस्ट आइटम को कॉपी कर लें और इसको कंपोनेंट के अंदर जाके पेस्ट कर दें, और यहाँ पर फिर ये सारी लिस्ट आइटम्स रिमूव कर देंगे। टोटल 6 हैं, तो यहाँ पर कितनी बार कंपोनेंट को कॉल कर दें? 6 टाइम्स। तो ये 6 टाइम्स आ रहे हैं, लेकिन हर बार कंटेंट क्या है? सेम है। तो इसके लिए मैंने डाटा बना लिया है ना, तो उसको सिंपली यहाँ पे आके क्या करेंगे, लूप लगाएंगे। पहले उसके अंदर इसके अंदर इमेज भी करें ना, वो कार्ड के डाटा के अंदर इमेज नहीं है, तो यहाँ इमेज भी देनी है। अब इमेज किस नाम से है यार इसकी? log 1 2, अच्छा काउंटिंग ही चलाई है, तो वो हम इंपोर्ट कर लेते हैं। एसेट्स के अंदर सारी जेपीजी हैं, और यहाँ पर 2 3 4 5 एंड 6 सही है। और ये यहाँ पे आके पास कर देंगे। सही है। अब ये डाटा यहाँ पर इसको हटा के 6 बार नहीं करना, एक बार रखना है, और यहाँ पे आके उस डाटा पे लूप लगाएंगे। किस नाम से बनाया डाटा? ब्लॉक कार्ड डाटा इंपोर्ट कर दिया उसने। इस पे डॉट मैप का फंक्शन लगाए, और ये हमसे क्या मांगते हैं? एक कॉल बैक फंक्शन। अच्छा, एक चीज़, एक फंक्शन के पैरामीटर में जो पास करते हो ना आप फंक्शन, उसको हम कॉल बैक फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉल बैक फंक्शन। एक फंक्शन के पैरामीटर में पास किए जाने वाले फंक्शन को कॉल बैक फंक्शन कहते हैं। सही है, ये इंटरव्यूज़ में पूछ लेते हैं। और यहाँ पर इस ब्लॉक कार्ड को कॉल करते हैं। तो अभी भी 6 टाइम्स ये है। अब कंटेंट लेने के लिए 1 बाय 1 ये मुझे ऑब्जेक्ट देगा ना, इसके अंदर वो रिसीव करेंगे, और दूसरे में इंडेक्स। और यहाँ पे आके मैं डाटा में आइटम पास कर देता हूँ, की में इंडेक्स। अब उस कंपोनेंट के अंदर जाके वो डाटा रिसीव करने, और यहाँ पे आके वो डाटा डिफ़ाइन कर दें। सही है, समझ आ गई कि नहीं? इस चीज़ की समझ आई है? किसको नहीं आई? यहाँ पे आएंगे तो ये सारे कार्ड, कंटेंट भी चेंज है, इमेजेस भी, सब कुछ चेंज। ओके, तो इस पेज को भी हमने कंपोनेंट्स में शिफ्ट कर लिया। ओके, इतना के पेज, ठीक है। अब हमने अबाउट का पेज भी कर लिया, पोर्टफोलियो का भी कर लिया, और ब्लॉग का भी कर लिया। अब रह गया कॉन्टैक्ट और रेज्यूमे। ये कर लेंगे कि नहीं? हो जाएगा ना? खुद भी कुछ करो कि सारा कुछ मैं ही करूँ। अच्छा,
यहाँ पर लेट्स सी अगर हम रेज्यूमे को पकड़ें तो रेज्यूमे का पेज कितना के दूर है, टाइम भी शॉर्ट है, तो ये 2 पेजेस रह गए हैं रेज्यूमे का और कॉन्टैक्ट का। ये आप लोग कर लेंगे, सही है कि नहीं? हो जाएगा। बाकी तो ये पूरा प्रोजेक्ट हमने इस प्योर HTML से उठा के रिएक्ट में कन्वर्ट कर लिया। इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं। सब ओके? ओके, ठीक हो गया है। तो मेरे ख्याल से रिएक्ट का फंडामेंट समझ आ गए होंगे आपको, ये कंपोनेंट्स किस तरह से बनाने हैं। ये एक सही तरीका है रिएक्ट के अंदर काम करने का कि कांस्टेंट को कांस्टेंट में लिखे है, जहाँ पे लूप लगानी थी वहाँ पे लूप लगाया है, मतलब जो चीज़ कंपोनेंट बननी थी वो कंपोनेंट बनाई है, जो पेजेस थे वो पेजेस में मतलब मैनेज किए हैं। सारी चीज़ एक प्रॉपर रिएक्ट के साइंटेक्स में की है। तो मेरे ख्याल से अगर ये प्रोजेक्ट आप लोग कर लें तो आपका रिएक्ट का साइंटेक्स तो क्लियर हो जाता है, ऐसे ही कि नहीं?